जाएंगे। खुदा चाहता है हम जन्नत में जाए, बादशाहत में जाए। खुदा चाहता है कि सुलेमान जाए, लेकिन अगर सुलेमान कदम ही नहीं ना वो बढ़ाएगा तो मैं जहन्नम में भी जा सकता। मेरी बात की समझ आ रही है? तो पहला कदम फिर किसका होगा? हमारा। मेरे भाइयों हमारा। एक ऐसी शख्सियत थी, पहले ये बताइए ये क्या लिखा हुआ है? गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? यानी जितने गुनाह करना है उन्हें मरना ही मरना है। जो गुनाह करेगा वो मौत पाएगा। सुनिएगा प्लीज, जो गुनाह करेगा वो क्या पाएगा? मौत। मेरे अजीजों, एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसा क्रीचर था, मैं उसे क्रीचर कहना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, एक ऐसा फरिश्ता था जो कि फरिश्तों में से सबसे अव्वल था। आज हम वक्त से पहले जाएंगे, जितने साढ़े दिमाग खत्म होते थे ना, बाइबल सानू आज ओदे तो भी 10 साल आगे लेके जाएंगे। मेरे साथ रहने बस, ठीक है? साथ रहेंगे। अगर समझ नहीं आएगी हाथ ऊपर करके कह दीजिएगा समझा दो, फिर समझा दागा। लेकिन आज हम खुदा बाप बेटे और रूह कुदस की एक मीटिंग में जाएंगे जो दुनिया के बनाए जाने से पहले हुई थी। हम उधर जाएंगे, बट अभी देखते हैं। लूसीफर एक ऐसा फरिश्ता था जो कि खुदावन के फरिश्तों में से सबसे अव्वल दर्जा रखता था। ऐसा ही है? मेरे साथ रहिएगा, मेरी हर बात का रेगुलर और बड़ी पावर के साथ जवाब दीजिएगा, ठीक है? लूसीफर खुदावन का सबसे अव्वल दर्जे का फरिश्ता था। ऐसा ही है। ठीक है? आज हम भी खुदावन के सबसे अव्वल दर्जे के मखलूक हैं या नहीं? ऐसा ही है। अब अगर हैं तो लूसीफर ने क्या किया था? दुनिया में सबसे पहला गुनाह किसने किया था बताइए जरा? लूसीफर ने, आदम ने नहीं, ना हवा ने। दुनिया में सबसे पहला गुनाह लूसीफर ने किया था। और वो पता क्या गुनाह था? गरूर। क्या था? गरूर। मेरे भाइयों, मैंने ये सोचा कि मैं खुदावन से मिलकर जब मैं शुमाल की रात में खुदावन के हज़ूर अपना एक सारा बादशाहत बना, मगर आपको आगे की कहानी पता है सारा क्या हो गया। ऐसा ही है, लूसीफर की पहली सजा। और फिर लूसीफर को दिखाने के लिए ना खुदावंद ने एक मखलूक बनाई। लूसीफर जब गिर गया, खुदावंद ने क्या, लूसीफर तेनू अपने उत्ते इन्ना नाज सी ना कि तू इन्ना उत्ते है, ऐले मैं तेरे तो भी एक उत्ते वाली चीज बना रहा हूं। वो चीज मैं अपने वर्गी बनाऊंगा। वो चीज मैं किसके जैसी बनाऊंगा? अपनी छवि पर बनाऊंगा। और वो मखलूक कौन सी निकला? जो लूसीफर को दिखाने के लिए बनाई गई थी। मार्कर की तरह जरा, ये किसकी हेड है? वो सागर में मिटाना वो सॉरी। अच्छा, खुदावन ने जब लूसीफर गिराया जा चुका, सुनिएगा इधर, खुदा ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर गॉड है। ऐसा ही है? ऐसे ही। उसके बाद था लूसीफर खुदा से थोड़ा सा नीचे, लूसीफर, देखिएगा। उसके बाद थे दूसरे सारे फरिश्ते, एंजल्स। राइटिंग नहीं चंगी, वर्ड्स भी करना। मेरे अजीजों, जब लूसीफर ने गुनाह किया ना, खुदा ने लूसीफर को सबसे नीचे गिरा दिया। सबसे निचले दर्जे पर लूसीफर आ गया, यहां पर। समझ आ रही है आपको? इख्तियार में यहां पर आ गया। लेकिन फिर इस लूसीफर को दिखाने के लिए कि लूसीफर तू अपने आप को इतना समझदा सा, ऐला मैं तेरे तो भी उत्ते एक मखलूक बना रहा। वो था ह्यूमन, इंसान, जो बहुत ताकतवर था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। सबसे ऊपर खुदा था, उसके बाद इंसान आ गया। समझ आ गई यहां तक? पहला गुनाह हो गया। लेकिन आपको पता है लूसीफर को भी खुदा माफ कर सकता था। आपको पता है? मैं सच बता रहा हूं, ये प्लीज मेरे साथ इस पर डिबेट पर मत जाइएगा, लेकिन ये बात सच्ची है। अगर लूसीफर भी माफी मांगता तो माफी थी, मैं आपसे सच बता रहा हूं। और लूसीफर की पता है पहली सजा क्या थी? जहन्नुम। जहन्नुम नहीं था उसके लिए, अब उसके लिए जहन्नुम है। पहली सजा पता है क्या थी? कि सिर्फ उसने इंसान के अंडर रहना है, इंसान उस पर हुकूमत करेगा, बस। इस पे इतना हम डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन लूसीफर ने माफी मांगी? मुझे ये बताइए, लूसीफर गुनाह पर गुनाह करता चला गया। ऐसा ही है? लूसीफर ने आदम को गिराया, लूसीफर ने अपने फरिश्ते भेजकर औरत की बेटियों के साथ शादी की, उससे जब्बार जायंट्स पैदा किए, खुदा की प्यारी नस्ल को खराब करने की कोशिश की और कर भी दिया था एक तरह से। सिर्फ एक बंदा रह गया था, उस पर हम चलेंगे। लेकिन लूसीफर मेरे अजीजों गुनाह पर गुनाह करता चला गया। आज हमारी भी ये हालत हो चुकी। मैं सच बताऊं, वो भी खुदा की सबसे अजीम मखलूक था और हम भी खुदा की सबसे अजीम मखलूक।
वो भी गुनाह पर गुनाह करता चला गया, जिसकी वजह से वो खुदा से दूर हो गया। आज हम भी गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं। हम माफी नहीं मांग रहे, माफी मांग भी ले तो आधे घंटे की माफी होती है, फिर गुनाह में हम चले जाते हैं। ये मेरी यूथ का जो हम टॉपिक्स लेकर जा रहे हैं उसका सेकंड लास्ट मैसेज है, नेक्स्ट वीक लास्ट मैसेज होगा। मेरे चीजों हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं एज ए यूथ। हम अगर माफी मांगते हैं तो आधे घंटे की माफी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की हो जाती है, चले 2 दिन की हो जाती है, मगर हम फिर से गुनाह करते हैं। क्यों? ऐसा ही है, ऐसा होता है या नहीं? ऐसा ही है। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा, साइमन भाई की बात रिपीट कर रहा हूं, जब हमें पता चल जाएगा कि मसीह की मोहब्बत क्या है, हम दूर हो जाएंगे। और मसीह की मोहब्बत का सच्चे तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं सच बोल रहा हूँ, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, किताबें खुलवा लो, नहीं अंदाजा ला सकते। लेकिन चलो अगर इतनी सी उसकी झलक ही मिल जाए ना, हम हो जाए। आमीन। आप देखिए, लूसीफर ने आदम से गुनाह करवाया, सारे जानते हैं इस कहानी को। लूसीफर आया जी, फल खाना है नहीं खाना, वो सारा कहानी पता है ना। लूसीफर ने आदम से गुनाह करवाया, और जब आदम से गुनाह हुआ ना मेरे चीजों, तो क्या हुआ है? आदम के पास इतना इख्तियार था ना, ऐसा ही था। देखिए इधर, आदम के पास इतना इख्तियार था, लूसीफर के पास काम था। जब आदम ने गुनाह किया ना, आदम के पास लूसीफर का इख्तियार आ गया, और लूसीफर के पास आदम का आ गया। ये सच्ची बात है, बाइबल बताती है। लूसीफर के पास आदम का इख्तियार आ गया, और शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। और जो सा खुदा की शबीह पर था इंसान, वो नीचे गिर गया। आदम, समझ आई यहां तक? मेरे साथ अभी तक? आमीन। तो खुदा ना जब ऐसे आदम गिर जाता है, सारा इख्तियार इधर उधर हो जाता है। अब ये 4 डिविजन्स बन, सबसे ऊपर खुदा था, पहले यहाँ पर आदम था ताबिश, अब कौन था यहाँ पे? गुनाह के बाद कौन आ गया? कौन आ गया? लूसीफर के बाद फरिश्ते, और फरिश्ते तो भी थले चला गया इंसान। ये सच्ची बात है। रोमियो 8:20 में इसका हवाला मिलता है, लूका 4:6 में इसका हवाला मिलता है, मत्ती 4 बाब में इसका हवाला मिलता है, यूहन्ना 11वें बाब में, 13वें बाब में इसका हवाला मिलता है। मेरे सीजन, लेकिन खुदा ने इंसान से मोहब्बत करना कभी ना छोड़ा। आज हम भी गुनाह करते हैं, तो क्या खुदा हमसे मोहब्बत करना छोड़ देता है? खुदा ने कभी भी इंसान से मोहब्बत करना ना छोड़ा। तो याद रखिए, पहला गुनाह आदम ने कर दिया था। इंसानों में पहला गुनाह आदम ने कर दिया। आदम के बाद उसके 2 बेटे पैदा होते हैं, काइन और हाबिल। कौन? और कौन किसे मारता है भला? काइन किसे मारता है? हाबिल को मार देता है। और उसके बाद खुदा पूछता है काइन से आकर, पैदाइश उसके 4 बाब में और 13वीं से 15वीं आयत में खुदा आकर कहता है, काइन तू की कर छड़े है? याद रखिए, खुदा आदम से प्यार करता था, ऐसा है या नहीं? गुनाह भले उसने कर दिया, क्या खुदा ने उसे प्यार करना छोड़ा होगा या नहीं? पूरा छोड़ा होगा या नहीं? खुदा ने प्यार करना नहीं था छोड़ा। ये खुदा की सिफ्त है, खुदा प्यार करना कभी नहीं छोड़ता। इसे आगे जाके मैं बताऊंगा मैं कहां पर आपको लेकर जा रहा हूं। मगर मेरे भाइयों, क्या होता है? काइन और हाबिल पैदा होता है, काइन हाबिल को मार देता है, खुदा जाता है काइन के पास, और खुदा काइन को जाकर कहता है, काइन तूने ये क्या कर दिया, और अब मैं तुझे सजा दूंगा। तो काइन खुदा को कहता है, गुनाह कर चुका था। काइन खुदा से पता क्या कहता है? खुदावंद, मैंने गुनाह किया है, लेकिन जो भी अब मुझे देखेगा ना, वो मुझे मार देगा, और ये गुनाह का बदला मेरी 7 पुश्तों से लिया जाएगा। काइन कह रहा है खुदा को। हवाला पढ़ लीजिए जरा मेरे साथ, निकालिए पैदाइश उसका 4 बाब 13 से 15 है, जो भी सादिर भाई जरा पढ़िए। जी जी, मेरी सजा तूने अब जो मुझे दे दी है बर्दाश्त से बाहर है। समझ आ रही है मेरे भाइयों? मेरे साथ है जी, आगे पढ़िए। देख, आज तूने मुझे लोहे जमीन से निकाल दिया। हाँ, तूने निकाल दिया जी, और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा। हाँ, मैं तेरे हजूर से रूपोश गायब हो जाऊंगा। आगे, और जमीन पर खाना खराब आवारा रहूंगा। हाँ जी, आगे। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। कह रहा है अब काइन खुदा से क्या कह रहा है? खुदावन, जो भी कोई मुझे देखेगा, मुझे नजर आएगा, वो मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन खुदा प्यार करना नहीं छोड़ता।
खुदा को काइन में भी आदम नजर आ रहा था। खुदा को नजर आ रहा था ये मेरी छवि पर है। खुदा को नजर आ रहा था ये मेरा बंदा है, भले ही गुनाह कर दिए। खुदा ने प्यार करना ना छोड़ा। खुदा आगे क्या कहता है, पढ़िए। तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला जो काइन को कत्ल करेगा उससे 7 पुश्तों तक नहीं, मैं 70 पुश्तों तक का बदला लूंगा। खुदा कहता है काइन भावें गलती कर छड़ी है, लेकिन मैं तेनू प्यार करना हाले भी नहीं छड़ा। काइन कहता है खुदा जो मुझे मारेगा वो ठीक है। खुदा काइन कह रहा है, खुदा कह रहा है जो तेनू हाथ ला के बखाया मैं 70 पुश्तां तो भी बदला दूंगा। क्या लगता है खुदा ने काइन से प्यार करना छोड़ा? नहीं। आज हम भी गुनाह करते हैं। बैठ जाइए सागर भाई, थैंक यू। खुदा हमें भी आदम को देखता है, क्योंकि हम भी इब्ने आदम है ना। खुदा हमें भी आदम को देखता है। खुदा प्यार करना नहीं छोड़ता। इंसान गिर चुका था, ये देखिए, इंसान गिर चुका था, मगर खुदा ने इंसान को बचाने के लिए बार बार अपने बंदे भेजे। बड़े बड़े नबी आए, इब्राहिम आया, मूसा आया, यशवा आया, दाऊद आया, सुलेमान आया, एलिया आया, अलीशा आया, अजरा आया, नहमिया आया, दानियल आया, मलाकी आया, सारे नबी आए, मगर कोई भी इंसान को गुनाह से ना निकाल सके। प्लीज मेरी बात सुनिएगा, कोई भी नबी इंसान को गुनाह की गुलामी से ना निकाल सका, क्योंकि जैसे इंसान ने गुनाह किया, इंसान गुनाह की गुलामी में चला गया। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। मेरे अजीजों, एक क्वेश्चन पूछता हूं माजरत के साथ। आपकी सोचे शादी हो गई है, अगर आप अपनी बीवी को किसी के साथ चीट करते पकड़ लेंगे, आप पे चीट कर रही है, क्या करेंगे आप? माजरत के साथ, सो सॉरी, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, क्या करेंगे? छोड़ दो। ताबिश का सबसे पहले जवाब आया है, बाइबल कहती है आप उसे छोड़ देना। यीशु ने कहा है तुम छोड़ देना। हम भी दुल्हन है किसी, क्यों है या नहीं? मेरे अजीजों, बाइबल में यीशु ने कहा है कि तुम छोड़ देना। बाइबल में यीशु ने कहा है, आए इंसान जे तू पीछे से दरवाजा बंद कर दे। बाइबल में यीशु ने कहा है कि आए इंसान, अगर तू अपनी बीवी को पकड़ लेना किसी के साथ तो छोड़ दे, लेकिन यीशु ने अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ा। वो हजारों दफा पकड़ी गई है, हजारों दफा उस बीवी ने, यानी हमने गुनाह किए हैं और आज भी कर रहे हैं। क्यों मेरे भाई, ऐसा है या नहीं? यीशु के कहने का मतलब था, इंसान तू इंसान है, तो छड़ देगा, तेरे पास भी नहीं अगो रखना, लेकिन देख ले मेरी कैसी अजमत है कि मैंने तुझे बार बार गुनाह करते हुए पकड़ा है, लेकिन मैंने बार बार तुझे माफ किया। आमीन। ये यीशु की मोहब्बत। बार बार नबी भेजे। खुदा क्या है? खुदा हजारों इंसान को भी खत्म करके नया इंसान बना सकता था जो गुनाह ना करता। सुलेमान को भी मार के खुदा मेरे से 1000 गुना बेहतर सुलेमान पैदा कर सकता है, लेकिन क्यों उसने आप ही को यहां पर चुना है? क्योंकि खुदा चाहता है दानियल बच जाए, खुदा चाहता है हुरब, फजल सारे बच जाए। खुदा हम जैसे और खड़े कर सकता है? खुदा के लिए मुश्किल है? नहीं। खुदा सोचे तो खुदा कर सकता है। क्यों रिया भाई? ऐसे ही है। खुदा ने हमें क्यों यहां पर चुना है? ये उसकी मोहब्बत है। उसने नबी भेजे, मगर कोई भी नबी इंसान को, इंसान का रुतबा ऊपर ना कर सका। ऐसा हुआ या नहीं? कोई भी नहीं कर सका मेरे अजीजों, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत। गुनाह की मजदूरी मौत थी। और क्या नबी तो फिर भी गैर सन, साढ़े माँ प्यो भी साढ़े लिए जान नहीं दे सकते, भैन भरा भी नहीं दे सकते। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा ही है। कौन आके हमारे लिए मरता? किसी में इतना जिगरा था? किसी में भी नहीं था। और खुदा को ये सारा कुछ पता था, इसीलिए दुनिया के बनाए जाने से पहले बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस ने, किन तीनों में? बाप, बेटे, बाप
बेटे और रूह कुदस में एक मीटिंग होती है। क्या होती है? मीटिंग। अब खुदा तो आगे की चीजें जानता है ना। खुदा को पता था मैं नबी भेजूंगा, कोई भी इंसान को नहीं निकाल सकेगा, इसलिए उस वक्त एक शख्सियत की एंट्री होती है जो आकर अपने आप को खुदा के आगे इंसान के लिए पेश करता है। इब्रानियों उसका 10वां बाब पहली 18 आयत का हम मुताला करेंगे। पहली 18 आयत, जो भी निकाले पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। सागर भाई निकाल लिया, थोड़ी देर वेट कर लें ताकि सारे निकाल लें। इब्रानियों उसका 10वां बाब और पहली 18 आयत निकाल लिए सबने? जो निकाल ले एक दफा हाथ खड़ा कर दे ताकि पता चल जाए प्लीज। और जो बाइबल्स नहीं लाए प्लीज ये सुनिएगा, ये दुनिया के बनाए जाने से पहले की बात अब मैं बताने लगा हूं जिस पर बाइबल रोशनी डालती है। रेफरेंस दोबारा। इब्रानियों उसका 10वां बाब और पहली 18 आयत। जिसे मेरी बाइबल चाहिए वो ले सकता है। किसी को चाहिए बाइबल? जी सागर भाई पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि शरीयत में जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का हक है। अब ये यस्सु यहां पर बाप बेटे और रूह कुदस में मीटिंग हो रही थी और बाप कहता है मैंने बड़े नबी भेजे मगर कोई भी नबी जोन सा है ना इंसान को बचा नहीं सका। उस वक्त यस्सु अपने आप को पेश करता है कि बाप मैं जानता हूं, सुनिएगा प्लीज, बाप मैं जानता हूं कि मेरी बीवी ने इंसान ने गुनाह किया है। बाप मैं जानता हूं गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। बाप इसलिए अब उनमें से नबियों में से इंसानों में से तो कोई भी इस दुल्हन का फिदिया नहीं दे सका ताकि ये दुल्हन तेरे हुजूर आए, लेकिन मैं इसका शोहर ठहरा हूं। अरे मेरे बाप, गुनाह की मजदूरी मौत है, तुम मेरी इस बीवी को छोड़ दे और मैं तुझे तेरे आगे अपने आप को पेश करता हूं कि वो मौत तू मुझे दे दे। सुनिएगा आगे। और उस वक्त यीशु कहता है क्योंकि शरीयत यानी पहले मूसा वाली कह रहा है वो सिर्फ अक्स है, आने वाली अच्छी चीजों का क्या है? वो अक्स है। यानी सिंपल सा यीशु कह रहे हैं ए शरीयत है, एज में शैडो नजर आ रही है, ये शैडो है, ये शरीयत है पुराना अहदनामा, और नया अहदनामा क्या है? चीज है असल। नया अहदनामा क्या है? चीज। यही आगे कह रहा है, पढ़िए। उन चीजों की असली सूरत नहीं, असली सूरत नहीं है जी, उन्हीं की एक तरह की कुर्बानियों से जो है वो दुल्हन अगर गुजरानी जाती है, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती। कह रहा है वही जो कुर्बानियां साल ब साल बड़े और बकरों की कुर्बानियां गुजरानी जाती हैं, अरे बाप तेरे लोगों को वो पाक नहीं कर सकती। आगे यीशु क्या कहते हैं? वरना इनका गुजराना मकबूल हो जाता है। जी, क्योंकि जब दुआ करने वाले एक बार पाक हो जाते हैं तो फिर उनका दिल इन्हें गुनाहगार बना- क्योंकि दुआ करने वाले, प्रस्तुत करने वाले जब एक दफा पाक हो जाएं तो फिर गुनाहगार हो सकते हो? दसो हो सकते हो? तो जे फिर बंदा गुनाह कर दे, इदा की मतलब है इंसानी ख्वाहिश, इन ख्वाहिशात में निकाली बात है। आमीन। आगे बढ़िए। बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों की याद कह रहा है यीशु कह रहा है वो जो साल ब साल रोज कुर्बानियां की जाती थी ना, साल ब साल यहूदी करते थे, ऐसा ही भाइयों, वो बार बार गुनाहों को याद दिलाती थी कि पिछले साल भी मैंने झूठ बोला था, चोरी की थी, इधर गुनाह करते थे इधर कुर्बानी चढ़ा देते थे, इधर गुनाह करते थे इधर कुर्बानी चढ़ा देते थे। गुनाह करे इंसान और बकरे की कुर्बानी हो, क्या ये सही बात है? बताइए, ये सही बात नहीं है। इधर गुनाह इधर कुर्बानी, इन सारे सिस्टम से खुदा तंग आ चुका था, इसलिए ये मीटिंग की गई। और क्या कहा जाता है? जी पढ़िए। क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाह- क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का लहू गुनाह को क्या करे? अल्बर्ट भाई, पारस भाई क्या करे? पाप करे। क्योंकि बैलों और बकरों का लहू इंसान को पाप कर सकता है। प्लीज मेरे साथ रहिए, लग नहीं रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी आगे पढ़ते जाइए। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त इसलिए वो दुनिया में, वो कौन? यीशु मसीह आते वक्त कहता है जी कि तूने कुर्बानी नजर को पसंद नहीं कि तूने कुर्बानियों को और उन बैलों बकरों की नजरों को पसंद ना किया जी, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार बल्कि मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया। अलीशा क्या तैयार किया? मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया जी। पूरी सौंपनी कुर्बानियों और गुनाहों की कुर्बानियों से तू खुश ना होगा। पूरी सौख्तनी और कुर्बानियों से तो खुश ना हुआ जी। उस वक्त मैंने कहा देख मैं आया हूँ।
उस वक्त यीशु कहता है, आए बाप देख मैं तेरी तरफ आता हूं। किताब के वर्कों में, इस किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ कि मैं जाऊंगा। बैठ जाइए। यीशु कहता है देख मैं आता हूं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। यीशु कहता है बैलों और बकरों का लहू इंसान को पाक नहीं कर सकता, इसलिए यीशु खुद आता है। फिलिपियों उसका 2 बाब 6 आयत। साइमन भाई पढ़िए। जब यीशु कहता है ना देख मैं आया हूं बाप को, उस वक्त क्या होता है? पढ़िए। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था। यीशु के बारे में कह रहा है कि वो खुदा के बराबर था, वो खुदा की सूरत पर था। आगे पढ़िए। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, जी। खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना खुदा समझा। के बराबर होने की चीज को अपने कब्जा में ना रखना चाहा, बल्कि क्या कर दिया? देखिए, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। उसने अपने आप को खाली कर दिया। क्या कर दिया? खाली कर दिया। और इंसान के मुशाबा बन गया, बल्कि इंसानी सूरत इख्तियार की। पढ़िए आगे। और खादम की सूरत अख्तियार की। आदम की सूरत इख्तियार कर ली, जिस्म इख्तियार कर लिया, और क्या हुआ जी? और इंसानों के मुशाबा हो गया। और इंसानों के क्या हो गया? मुशाबा का मतलब है, मैं अभी अपने बच्चों को पढ़ा था, मुशाबा का क्या मतलब है? एक जैसा। आले मकाली इन्होंने पढ़ाया एक जैसा, यानी इंसान जैसा हो गया। वो इंसान था नहीं, वो कौन था? बताइए वो कौन था? वो खुदा था, लेकिन उसने मोहब्बत ही ऐसी कर दी कि अपना आप उसने भेज दिया। आमीन। मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत अगर पूछा जाए क्या है, तो मोहब्बत सिर्फ एक चीज है, मोहब्बत देने को कहते हैं। उसने अपना सारा कुछ ही हम पे लुटा दिया, ये उसकी मोहब्बत है। उसने अपना सारा, यार खुदा है वो, लेकिन खुदा होते हुए वो जमीन पर आ गया। और ना सिर्फ जमीन पर आया, इंसान से भी बदतर बना वो। सच बता रहा हूं। खादम की सूरत इख्तियार कर दी। आगे पढ़िए। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर इंसानी शक्ल में जमीन पर आकर जी अपने आप को पस कर दिया। अपने आप को खाली कर दिया। उसने क्या किया मोहसिन भाई? खाली कर दिया। अपने आप को खाली। कोई इतना प्यार कर सकता है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, सड़क पे आ जाओ? कर सकते हो? ऐसी बात हाँ जी, कोई कर सकता है? यीशु ने ऐसा प्यार किया कि उसके पास ना सिर्फ दौलत थी, बल्कि उसके पास पूरी दुनिया की मलकियत थी, पर्सनल पोजेशन थी। दुनिया उसकी अपनी है, उसके पैरों के नीचे है दुनिया। लेकिन जो चीज उसके पैरों के नीचे थी, उसी चीज के लिए वो सबके पैरों के नीचे चला गया। ऐसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। पस्त कर दिया। पस्त का मतलब है खाली। मासरत के साथ अपने आप को दुनिया का सबसे बदतर इंसान उसने बना दिया। मैं सच कह रहा हूं, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये सच्ची चीज है। लानती बन गया। जी आगे पढ़िए। और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा। यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत। सलीबी मौत दुनिया की सबसे घटिया मौत मानी जाती है। साइमन बैठ। सलीबी मौत दुनिया की सबसे घटिया मौत मानी जाती है, गंदी मौत, जिसमें नंगा करके सलीब दी जाती है। क्या इज्जत रहेगी कि स्टूडेंट सामने खड़े हैं यीशु के, यीशु की माँ, यीशु के स्टूडेंट, सबसे अच्छी स्टूडेंट मरियम मगदलीनी सामने खड़ी है, और उसके सामने से नंगा करके सलीब दी जा रही है। जो लोग यीशु की प्रस्तिश करते थे, ऐसे चर्च में खड़ा करके यीशु की प्रस्तिश करते थे, जो लोग जब यीशु ने मिलने आता था कहते थे कि खुदा खुद आया है, उन लोगों के सामने उसे नंगा करके सलीब लिखा है वो फर्मा बरदार। किससे फर्मा बरदार रहा? किससे रहा? हमसे फर्मा बरदार कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ऐसा प्यार ना मां ना बाप ना बेटा कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो खुदा था, सारी अलहुयत की मामूरी उसमें सकूनत करती है, और उसके बावजूद ये ऐसे था। खुदा है वो, सारा ऊपर उसके पास जलाल है,
इस सारे जलाल को छोड़ के नीचे आ गया इंसान। क्यों? क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? इससे पहले कि हम मौत के आगोश में जाते, वो अपने सारे अलूहियत ऊपर छोड़ के आया है ताकि हम मौत से जिंदगी में दाखिल हो, और जो जिंदगी का मालिक था वो खुद मौत में दाखिल हो गया। ऐसी प्यार, ऐसा प्यार कौन कर सकता है? कोई कर सकता है ऐसा प्यार? उसने जिंदगी छोड़ दी है ताकि हम जो मौत में है हम जिंदगी में दाखिल हो। और वो किधर चला गया? वो मौत में चला गया। लग रही है कोई फिल्म की स्टोरी? मेरे अजीजों, ये रियल स्टोरी है। कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सुपर हीरो नहीं है। सुपर हीरो है तो सिर्फ एक है, और वो यीशु मसीह। और देखिए कैसी उसने हमसे प्यार किया। खुदा के बराबर था, लेकिन उसने अपने आप को पस्त कर दिया। हम गुनाह पे गुनाह करते जा रहे थे, हम बकरे और बैलों का खून चढ़ाते जा रहे थे, हम करते जा, आज भी हम ऐसे करते हैं। आपको सच बताऊं तो आप कहेंगे हमने कभी नहीं ऐसा किया। हमने ऐसा किया है। पता है कैसे? बकरे और बैलों का खून या कुर्बानी, इससे पता है क्या मुराद है? कि हम उन बकरों और बैलों को खुदा से ज्यादा अजीज रख रहे हैं। जब हम चर्च के दरवाजे से आके मुड़ के चले जाते हैं या नंबर गलत दे देते हैं या चर्च कहने पर भी नहीं आते, तो हम उन बकरे और बैलों जो दुनियावी चीजें उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम ऐसे करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? जी। हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे थे, लेकिन आसमान पर एक अच्छा प्लान तैयार हो रहा था, जिसमें वो कह रहा था, देख ये तो गुनाह कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए मैं आया। इस किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, मैं जाकर इनकी कुर्बानी दूंगा। अरे बाप, तूने इन्हें मारना था मगर ना कर। नबी नहीं कर सके, कोई अंबिया कराम नहीं कर सके, लेकिन देख अब खुदा खुद जा रहा है नीचे, ताकि जो इंसान नहीं कर सका वो खुदा खुद करे। ये उसकी मोहब्बत है। हम गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, मगर उसने कुर्बानी ऐसी चढ़ा दी